हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लीन होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं आपके चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर। पिछले क्लास में आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन बताया गया था, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष वो क्वेश्चन लगभग आ जाता है। ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ देता है। समझ गए दोस्तों। तो आज फिर से आप सभी दोस्तों को एक बहुत ही बड़ा क्लास ये होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये क्लास जो है ना दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप मानते हैं तो आप बहुत ही आगे जा सकते हैं। सिर्फ विश्वास करना है दोस्तों, और आपको बोर्ड एग्जाम में तालका मचाना है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं आपके एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 का 3 नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर क्वेश्चन। समझ गए। तो मैं सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप तैयारी अच्छा तरीका से कर रहे हैं और समझ में आ रहे हैं आपको, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ना, तो आपके दोस्त का भी अच्छा तैयारी हो सकता है दोस्तों। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा ये फर्स्ट चैनल है जिसमें आप सभी को क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। समझ गए। जिसमें मैथ पहले शुरू किया गया है। मैथ को इसीलिए पहले शुरू किया गया है कि मैथ से सभी दोस्तों जो है डरते हैं। तो मैं मैथ इसीलिए लेकर आए हैं कि मैथ को बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाएंगे, और टाइम थोड़ा मैथ में लगता है तो सीखने में मज़ा आता है। समझ गए दोस्तों। तो इसीलिए मैथ को शुरू से अंत करना है। तो ये जो है अभी आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है। एपी तक का पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद 5 नंबर जो है, जो 5वां नंबर में आपका चैप्टर है एपी समांतर श्रेणी जिसमें पढ़ना है, उससे भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। वहाँ तक पहले बता देंगे, उसके बाद अगला जो आपका सिलेबस है वो सब के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। जैसे साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। आपको सिर्फ सेशन में जुड़े रहना है दोस्तों। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आपका एक्सरसाइज है 3.3 का 3 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। समझ गए। एक टैक्सी है, वहाँ पे वहाँ पे जाने में आपको दूरी तय करना पड़ता है। और कितना दूरी? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है? 105, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। अगर 10 किलोमीटर जाते हैं तो 105 रुपया लगता है, और 15 किलोमीटर जाते हैं तो 155 लगता है। समझ गए। तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। उसके बाद एक व्यक्ति को कितना रुपया लगेगा भाड़ा में, वो निकालना है। आइए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिख देना है। उसके बाद आपको क्या कह रहा है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा। समझ गए। पहले आपको क्या मानना है? टैक्सी के नियत भाड़ा पहले पूछ रहा है ना, तो टैक्सी के नियत भाड़ा पहले मानना है। यहाँ पे लिखना है माना कि टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा, माना कि टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा x रुपया मान लेना है। x रुपया है।
और प्रति किलोमीटर आपको निकालना है, समझ गए। और आपको क्या मानना है, क्या कर रहा है देखिए, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपया 105 लगता है, समझ गए। उसके बाद 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 लगता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप मान लिए टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा, इंक लगता है थोड़ा गड़बड़ा गया है, इंक डालना पड़ेगा। बस चलिए ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उसके बाद आइए। और क्या कर रहा है, नियत भाड़ा ना तो प्रति किलोमीटर वो कर रहा है, तो प्रति निकालना, प्रति किलोमीटर। और टैक्सी में प्रति किलोमीटर भाड़ा वो रुपया मान लेना है, समझ गए ना। अगर आप लोग को कहीं दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट करते रहिए, समझ गए दोस्तों, आपको कहीं भी डाउट नहीं होने देंगे। तो देखिए आपका क्या कह रहा है, नियत भाड़ा के अतिरिक्त, तो नियत भाड़ा पहले निकालना है। तो x प्लस कितना है, 10 हुआ हो जाएगा ना, ये 10 हुआ है। प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 जो है ये दिया गया है, और आपको नियत भाड़ा निकालना है, समझ गए। तो x प्लस, पहले यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख देना है, क्या लिखना है, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से, प्रश्नानुसार लिख देना है। उसके बाद प्रथम शर्त से, x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा, 105। ये आपका समीकरण 1 हो गया, समझ गए। अब दूसरी शर्त से लिखना है, दूसरी शर्त से क्या लिखना है दोस्तों, क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर ना, तो x प्लस 15y बराबर 155, समीकरण 2। अब समीकरण 1 या 2 को हल कर लेना है, दोनों को। आप इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी। आपको आसान लगता है विलोपन विधि, तो आइए विलोपन विधि से ही हल कर लेते हैं। अगेन लिख देना है, समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखना है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 आपका कितना है, x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 15y 15 है, x प्लस 15y बराबर 155, चिन्ह को चेंज कीजिए, माइनस हो गया। अब ये जो है ये कट जाएगा ना, ये ख़त्म, कितना बच गया, -5y बराबर माइनस 105 में से 155 जाएगा 50, -50। ये गया, माइनस से माइनस, y जब निकालिएगा यहाँ पे निकालिए, 5y बराबर 50 बचाना, तो y बराबर 50/5, तो y का मान निकल गया 10। कितना निकला, 10। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 या 2 में कोनों में अगर यह y का मान रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा ना, निकलेगा क्या, निकालिए आप लोग, निकलेगा कि निकलेगा, आप लोग कमेंट में बताइए, निकलेगा ना। तो आइए निकालते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है आपका x प्लस 10y बराबर 105, तो x प्लस 10 गुना कितना हो जाएगा, y का मान 10 बराबर 105,
x प्लस 100 हुआ, 10 में 10 कितना होता है 100 बराबर 105। तो x बराबर 105 माइनस 100 हुआ, प्लस है 130 रहेगा तो माइनस होगा, तो x का वैल्यू 5 निकल गया। कितना निकला x का वैल्यू 5, x बराबर 5 निकल गया। समझ गए दोस्तों, इतना आपको करना है। और ये देखिए x और y का मान निकल गया, समझ गए। अब यहाँ पे आपको मेन काम करना है। क्या करना है? मेन काम आपको क्या करना है जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आइए मेन काम बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, समझ गए ना। अब प्रत्येक व्यक्ति का भाड़ा निकालना है, समझ गए। अब यहाँ पे लिखना है अगेन 25 किलोमीटर के लिए प्रत्येक व्यक्ति का भाड़ा, 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए, 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक व्यक्ति की भाड़ा, या प्रत्येक व्यक्ति लिखिए, प्रत्येक व्यक्ति का भाड़ा, समझ गए। यहाँ पे इसीलिए लिख देना है, समझ गए ना। तो प्रत्येक व्यक्ति आपको यहाँ पे क्या है x प्लस 10 हुआ, यहाँ पे x प्लस 25 y इसको इसका मान रखना है, समझ गए ना। 25 किलोमीटर यात्रा करना है ना, तो x प्लस 25 y हो गया। तो x का मान कितना निकला है देखिए, तो 5 निकला है, x के जगह पे 5 भी रख देंगे, और 25 y है ना, तो y का मान कितना निकला है 10, 5 प्लस 25 गुना 10 कितना हुआ 250 हुआ, 250। दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, बराबर 255। कितना निकल गया 255। आपको प्रति व्यक्ति भाड़ा कितना निकल गया 255। तो आइए इसका आंसर, फाइनली आंसर कितना हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है अतः x बराबर 5 y बराबर 10 और प्रति व्यक्ति यानी 25 किलोमीटर प्रति व्यक्ति का भाड़ा, प्रति व्यक्ति का भाड़ा बराबर 255। यहाँ पे लिखिए 255। समझ गए ना, आपको इतना करना है। ये आपका यहाँ से यहाँ आंसर हो गया, समझ गए दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को इतना करना है और आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएगा, समझ गए। एक बार और समझ लीजिए, इसमें कह रहा है टैक्सी का नियत भाड़ा और प्रति व्यक्ति भाड़ा निकालना है, समझ गए ना। तो यहाँ पे पहले माना कि टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा x रुपया और टैक्सी के प्रति किलोमीटर भाड़े में y रुपया। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से x प्लस 10 y बराबर 105 हो गया, जो कि दिया गया है, और दूसरी शर्त से x प्लस 15 y बराबर 155, 15 किलोमीटर यात्रा करने पर, समझ गए, इतना 155 रुपया लगता है। समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल कर देना है। उसके बाद इतना ये सब y का मान निकल गया 10 और x का मान y की जगह पे y निकला। तो अगर समीकरण 1 में y का मान रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा ना, तो ऐसे रखे तो x का मान 5 निकला। और 25 किलोमीटर यात्रा के लिए आपको भाड़ा इतना लगता है, तो x प्लस 25 y हो गया। तो 5 प्लस 25, x का मान 5 निकला है 25 और y का मान 10 निकला है। दोनों को गुना कर देना और 5 प्लस ऐड कर देना है, 255 हो गया। तो x बराबर 5 हो गया, y बराबर 10 और प्रति व्यक्ति का भाड़ा 255। समझ गए, आपको इतना करना है और आपको 255 है। समझ गए ना, ये आपका इतना आंसर हो गया। ये सब आंसर है आपका, 3 आंसर इसका निकलेगा, समझ गए ना। तो आपको इतना करना है, 5 नंबर आपको फिक्स कर देगा। समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आप सभी दोस्तों को ये सेशन समझ में आया है तो कमेंट कीजिए। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन में
अच्छा तरीक़ा से मज़ा आ रहा है और समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा और वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। समझिए दोस्तों, धीरे धीरे मैथ है प्रैक्टिस का चीज़, मैथ को जितना आप रिवाइज कीजिएगा उतना आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। धन्यवाद।